स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके बाद सेकंड वाइफ और बच्चों का उसकी प्रॉपर्टी में क्या राइट होगा। तो दोस्तों, इस मुद्दे को स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड वाइफ का मतलब क्या है। आम बोलचाल की भाषा में तो सभी को पता है कि सेकंड वाइफ कौन होती है, लेकिन हमें पहले समझना है कि लीगली सेकंड वाइफ कौन होती है। यदि कोई व्यक्ति पहली वाइफ को डाइवोर्स दे करके दूसरी शादी करता है तो जो दूसरी पत्नी होगी वो लीगल सेकंड वाइफ होगी। या फिर किसी व्यक्ति की पत्नी मर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो दूसरी शादी करता है तो ऐसे केस में भी जो दूसरी वाइफ होगी वो लीगल वाइफ होगी। तो यदि दूसरी वाइफ उसकी लीगल वाइफ है तो फिर उस वाइफ का और उसके बच्चों का उसकी प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा होगा जितना कि पहली वाइफ और उसके बच्चों का होगा। लेकिन दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए फिर बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी कर ली है तो ऐसे केस में जो दूसरी पत्नी होगी वो लीगल वाइफ नहीं कहलाएगी, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्लियरली कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो उसकी मैरिज वॉइड होगी यानी कि शून्य होगी। तो ऐसे केस में जो उसकी दूसरी पत्नी है वो उसकी लीगल वाइफ नहीं कहलाएगी और इसी वजह से दूसरी वाइफ का उसकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं होगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं बच्चों की। तो यदि सेकंड वाइफ लीगल वाइफ नहीं है तो ऐसे केस में जो उसके बच्चे होंगे क्या वो जायज बच्चे कहलाएंगे या नाजायज बच्चे कहलाएंगे। तो इस संबंध में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में क्लियरली कहा गया है कि यदि सेकंड वाइफ लीगल वाइफ नहीं है तो भी ऐसे विवाह से उत्पन्न जो संतानें होंगी वो जायज संतानें कहलाएंगी और उनका अपने पिता की प्रॉपर्टी में उतना ही राइट होगा जितना कि पहली पत्नी और उसके बच्चों का होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी ऐसी लीगल पोस्ट में लेकर आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 16 ने ये क्लियर कर दिया कि जो शून्य विवाह से उत्पन्न संतानें होंगी वो भी जायज संतानें होंगी, लिहाजा अपने पिता की प्रॉपर्टी में उनका भी उतना ही राइट होगा जितना कि पहली वाइफ के बच्चों का होगा। तो दोस्तों, एक उदाहरण से हम इसे समझ लेते हैं। एक पति है, उसकी एक पत्नी है और उनकी एक बेटी है, यानी कि पहली पत्नी से उसको एक बेटी है और इसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली बिना पहली पत्नी को डाइवोर्स दिए हुए, और जो दूसरी पत्नी है उससे उसको फिर 3 संतानें हैं। तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे होगा। तो जो उसकी प्रॉपर्टी है उसका एक हिस्सा उसकी पहली पत्नी को मिलेगा, दूसरा पहली पत्नी के संतान को मिलेगा और जो बाकी का हिस्सा है वो दूसरी पत्नी की संतानों को मिलेगा, यानी कि उसके अगर 3 संतानें हैं तो तीनों संतानों को वो हिस्सा मिलेगा, यानी टोटल उसकी प्रॉपर्टी के 5 हिस्से होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि यदि कोई व्यक्ति डाइवोर्स देकर या अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करता है तो ऐसे केस में जो दूसरी पत्नी है उसका उसकी प्रॉपर्टी पर राइट होगा। लेकिन यदि वो बिना डाइवोर्स दिए अपनी पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरी शादी कर लेता है तो दूसरी मैरिज वॉइड मैरिज कहलाएगी और ऐसे केस में दूसरी पत्नी का संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। लेकिन जो सेकंड वाइफ के बच्चे हैं उनका उसकी संपत्ति पर उतना ही अधिकार होगा जितना कि पहली पत्नी के बच्चों का होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।